जोहार, झारखंड में हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। झारखंड से इस वक्त की बड़ी खबर। झारखंड में कैग रिपोर्ट पर सियासी घमासान मच गया है। जांच कराकर दोषी पर कार्रवाई की मांग उठी है। सत्ता और विपक्ष दोनों ही जांच की मांग कर रहे हैं। रिपोर्ट में 2017 से लेकर 2021 तक बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। जेएमएम और कांग्रेस ने कहा कि प्रधानमंत्री केयर फंड की भी जांच होनी चाहिए। कोविड काल में झारखंड सरकार ने बेहतरीन काम किया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, कैग रिपोर्ट पर सियासी घमासान। झारखंड में जांच कराकर दोषी पर कार्रवाई की मांग उठी है। सत्ता और विपक्ष दोनों ही जांच की मांग कर रहे हैं। रिपोर्ट में 2017 से लेकर 2021 तक बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। जेएमएम और कांग्रेस ने कहा है कि प्रधानमंत्री केयर फंड की भी जांच होनी चाहिए। कोविड काल में झारखंड सरकार ने बेहतरीन काम किया है। की रिपोर्ट आई है, इसमें हमने देखा होगा कि स्वास्थ्य के बारे में कितना खराब इस पर प्रतिक्रिया दिया है। तो मैं कहूँगा कि इन सब बातों से सरकार को कोई लेना देना नहीं है। सरकार इसको गंभीरता से लेती ही नहीं है। सरकार को जनादेश मिला है, अब सरकार को अहंकार हो गया है। इतना अहंकार हो गया है जैसे लगता है कि ये परमानेंट हो गए हैं। सीएजी के रिपोर्ट में जो फलाफल दिया गया है वो कहीं न कहीं वो प्रश्नवाचक चिन्ह से घिरा हुआ है। पूरी पारदर्शिता नहीं है और विपक्ष जो इस बात का मोहरा बना करके अपना डुगडुगी बजा रही है, तो स्वाभाविक तौर पे विपक्ष में अगर नैतिकता है तो प्रधानमंत्री केयर फंड को भी सार्वजनिक कर देना चाहिए। सीएजी क्या रिपोर्ट देता है, किसके इशारे पर देता है, उसके पीछे क्या निहितार्थ है, मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन पूरे देश में कोरोना प्रबंधन में अगर कोई अव्वल राज्य था तो वो झारखंड था। वो हेमंत सोरेन के शासनकाल में हम लोगों ने वो सफलता हासिल की थी। हम लोग दूसरे राज्यों को ऑक्सीजन देते थे। हम हवाई जहाज से हवाई चप्पल वाले लोग को लेकर आए थे। और बजट सत्र से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, 3 मार्च को पेश होगा झारखंड का बजट। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर बजट पेश करेंगे। 1.5 लाख करोड़ रुपए का यह झारखंड का बजट होगा। बजट को लेकर लोगों को काफी उम्मीदें हैं। सूत्रों के मुताबिक इस बार के बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण पर खासा जोर रहेगा। मैया सम्मान की गारंटी के साथ ही खाद्य सुरक्षा, रोजगार, शिक्षा की गारंटी, किसान कल्याण की दिशा में हेमंत सरकार मजबूती से आगे बढ़ने की बात करेगी। तो रांची से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 3 मार्च को बड़ा दिन है झारखंड के लिए। 3 मार्च को बजट पेश किया जाएगा। झारखंड का यह बड़ा बजट पेश होगा। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर बजट पेश करेंगे। 1.5 लाख करोड़ का यह बजट होगा। बजट को लेकर लोगों को भी काफी उम्मीदें हैं। सूत्रों के मुताबिक जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक इस बार के बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण पर खासा जोर रहेगा। तो मैं नहीं बता सकता, ये तो वित्त मंत्री या सरकार के बैठे हुए लोग ही जानते होंगे। दूसरा कोई तो नहीं बता सकता बजट में क्या रहेगा। जनता को उम्मीद है। नहीं, जनता को तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि कोई कर नहीं लगेगा। अच्छी बात है, यदि कोई कर नहीं लगता अच्छी बात है। लेकिन बजट पेश होने के बाद ही उस पर प्रतिक्रिया देना अच्छा होगा। पहले देने से कोई फायदा तो है नहीं। बजट राज्य के हित में होगा, युवाओं के हित में होगा, किसानों के हित में होगा, महिलाओं के हित में होगा। हमने पहले ही यह कहा था कि यह बजट से किसी भी प्रकार का कोई भार जनता पर नहीं पड़ेगा। हम अपने रिसोर्सेज से फंड भी जनरेट करेंगे और हम जनमानस के लिए विकासशील काम भी उसी बजट से करेंगे। और रांची से बड़ी खबर मिल रही, पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी विधायक चंपाई सोरेन का बड़ा बयान। कैग रिपोर्ट और मैया सम्मान योजना को लेकर झारखंड सरकार पर निशाना साधा।
चंपाई सोरेन ने कहा है कि कैग रिपोर्ट से सब कुछ उजागर हो जाएगा। नेता प्रतिपक्ष की दावेदारी पर भी चंपाई सोरेन ने बड़ा दावा किया है। कहा है कि बीजेपी बड़ी पार्टी है और अगर उन्हें ये जिम्मेदारी मिलती है तो वो इसे पूरा करेंगे। बातचीत के लिए यहाँ पर चंपाई सोरेन है। हम सीधे जानेंगे सर, अगर बातचीत किया जाए कैग की रिपोर्ट जो आई है, सरकार के जो राशि केंद्र की राशि के जो खर्च को लेकर सवाल उठाए हैं, क्या कहेंगे? आज तो अखबार में आ चुका है, वे 80% खर्च नहीं हुआ है। बड़ा दुर्भाग्य की बात है राज्य के लिए और विश्वास विभाग का। किस तरह से यहाँ का जनता साल को बिताया। एक अबुआ स्वास्थ्य को लेकर आपने भी एक योजना लाई थी, आपको याद होगा। अभी सब पेंडिंग में चल रहा है ना, देखा जाए कुछ दिन, इसीलिए हम नहीं बोल रहा है। नया नया जनादेश प्राप्त हुआ है, थोड़ा समय दिया जाए। मैया सम्मान योजना की बात करें, सरकार ने तो घोषणा कर दी है कि 2 साल का बकाया होली के 4 महीना 3 महीना पीछे चल रहा है, अभी संभावना पर है ना। थोड़ा इंतजार किया जाए, बहुत जल्दी भी कुछ बोलने से उचित नहीं होगा। अच्छा, बीजेपी के बारे में नेता प्रतिपक्ष की बात कर रहे हैं कि सदन में कहीं कह रहे हैं वो धार नजर नहीं आ रही जिस धार की जरूरत है विपक्ष को। देखिए, धार है, भाजपा का धार है, विपक्ष का भी धार है, तो हमारी का आप लोग इंतजार करते मत हड़बड़ाइए, है ना। दादा को जिम्मेदारी की इंतजार है कुछ? देखो, वो तो दल के ऊपर है, बड़ा दल है, बड़ा विचार है, चले। दादा साहब बता रहे हैं कि जिम्मेदारी से कहीं पीछे नहीं हटेंगे, अगर कोई जिम्मेदारी पार्टी में मिलती है तो तैयार है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और गिरिडीह से बड़ी खबर मिल रही है। भेलवा घाटी में आग लगने से बड़ा हलकंप मच गया। चूल्हे की चिंगारी से खलिहान में आग लगी है। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। खलिहान में रखी लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई। तस्वीरें समा आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। भेलवा घाटी थाना क्षेत्र के हरियाडीह की ये पूरी घटना है। आग का तांडव इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है। भेलवा डीह में आग ने हड़कंप मचा दिया है। चूल्हे की चिंगारी से खलिहान तक आग पहुंच गई। देखते ही देखते आग ने तमाम क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया। खलिहान में रखी लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं समा आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। भेलवा घाटी थाना क्षेत्र के हरियाडीह की ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सरायकेला में भी आग का तांडव देखने को मिला है। 4 फुटपाथी दुकानों में भीषण आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है, लेकिन तब तक दुकानें जलकर खाक हो चुकी थीं। लाखों का नुकसान होने की आशंका है। आग लगने के कारण अभी तक स्पष्ट नहीं है। कांड्रा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। तस्वीरें समा आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। सरायकेला से ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां 4 फुटपाथी दुकानों में आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू तो पा लिया गया, लेकिन तब तक लाखों का सामान जलकर खाक हो चुका था। लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। आग लगने के कारण भी अब तक स्पष्ट नहीं हो पाए। और जमशेदपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। स्कूली बच्चों का झगड़ा सुलझाने गए अभिभावक पर हमला कर दिया गया। 2 अभिभावकों पर चाकू से हमला हुआ है। एक की हालत गंभीर, दूसरा मामूली रूप से गंभीर बताया जा रहा है। घटना के बाद सभी छात्र फरार हैं। घायल का अस्पताल में इलाज जारी है। मामला दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है। फिलहाल पुलिस अस्पताल के लोगों से सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है। जो भी दोषी है उस पर कड़ी कार्रवाई की बात कही जा रही है। कदमा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। एग्ज़ाम में सेंटर पे आए थे। उधर जो हमें प्राथमिक सूचना मिली है कि कुछ लड़कों में आपस में लड़ाई झगड़ा हो रहा था, जिसमें बीच बचाव करने गए और उसी बीच बचाव के क्रम में इन पे चाकू लग गया है। अभी ये TMH में इलाज है और पुलिस अपने तरफ से CCTV से भी देख रही है। हम लोग देख रहे हैं, पहचान कर रहे हैं। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का हम लोग इसमें सहयोग लेंगे। यदि ऐसा पता चलता है कि स्कूल के बच्चे चाकू लेके आए तो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को भी अकाउंटेबल होल्ड किया जाएगा और बाकी इसमें जो कार्रवाई होगी पूरी की जाएगी। और हजारीबाग से इस वक्त की बड़ी खबर। बड़का गांव में हुए चाकूबाजी मामले में कार्रवाई की गई। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कल 2 युवकों पर चाकू से हमला किया गया था। 16,000 रुपए बकाया को लेकर यह हमला हुआ। दोनों घायल युवकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। बड़का गांव थाना क्षेत्र की यह पूरी घटना, जहां पर 6 आरोपियों को अब
गिरफ्तार किया गया है, हिरासत में लिया गया है। बड़का गांव में चाकूबाजी के मामले में ये बड़ी कार्रवाई, 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए। कल 2 युवकों पर चाकू से जानलेवा हमला किया गया था। 16,000 रुपए बकाया को लेकर यह हमला हुआ। दोनों घायल युवकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। बड़का गांव थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। और हजारीबाग में हुए बवाल से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। इचाक के डुमरौन गांव में अब हिंसा के बाद हालात सामान्य हो रहे हैं। प्रशासन अलर्ट मोड पर, चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी है। घटना के बाद बीजेपी विधायक अमित कुमार यादव डुमरौन पहुंचे और दोनों समुदाय के लोगों से बातचीत की। उन्होंने विवाद की जड़ मदरसे में बने मीनार को बताया। प्रशासन की ओर से मामले की अनदेखी किए जाने पर उन्होंने थाना और ब्लॉक ऑफिस के घेराव का अल्टीमेटम दिया है। तो डुमरौन में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती है। हालांकि अब अमन चैन की बहाली की कोशिशें जारी हैं। 45 नामजद और 20 पर एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। और ये वो तस्वीरें हैं जब ये रोड़ेबाजी हुई थी, जिसके बाद ये पूरा विवाद हुआ। बताया जा रहा है कि मदरसे में मीनार को लेकर ये पूरा विवाद है और अब इस पूरे मामले में अल्टीमेटम भी दिया गया है बीजेपी विधायक की ओर से। क्या हुआ नहीं हुआ, जो होना तो हो गया, अब खत्म कीजिए उस बात को। क्योंकि अभी मामला प्रशासनिक व्यवस्था से है। प्रशासन आपको क्या निर्णय देता है, पहले हम लोग उसका इंतजार करेंगे। प्रशासन अगर आपके साथ इंसाफ करता है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था से चलेंगे। अभी हम लोग मुसलमान से झगड़ा नहीं करने जाएंगे, हम लोग झगड़ा थाना में और ब्लॉक में जाके करने जाएंगे। अगर हम लोग को इंसाफ नहीं मिलता है तो सारा यहाँ से लेडीज, जेंट्स, बच्चा, बुजुर्ग, बूढ़ा बूढ़ी मिल करके हमारे नेतृत्व में हम आगे आगे रहेंगे, आप लोग पीछे पीछे रहेंगे। हम लोग जाके थाने का घेराव करने का काम करेंगे, ब्लॉक का। और अब आपको बोकारो लेकर चलते हैं, जहां की सड़कें हादसों को दावत दे रही हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चास प्रखंड में सड़क का निर्माण कराया गया, लेकिन गुणवत्ता खराब होने के कारण सड़क में दरार आ गई। सड़क निर्माण के बाद इसमें पड़ी दरार योजना में भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी के गठजोड़ को उजागर कर रही है। कांग्रेस नेता भी जिले में कमीशनखोरी को लेकर सवाल उठा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। फिलहाल बारिश हुआ ना, उस समय अचानक फट गया। क्या मानते हैं आप लोग का गांव का रोड है, बहुत तकलीफ से बना? नहीं, हम लोग तो अच्छा मानते हैं, हम लोग को सुविधा मिले। लेकिन फट गया तो खराब हो गया ना? हाँ, खराब तो लग रहा है। क्या चाहते हैं? अच्छा से बन जाए, रिपेयरिंग हो जाए। रोड से सीमा टार जोड़ने वाला, डालमिया जाने वाला रोड है, ये रोड फट चुकी है और इससे हम लोग को आने जाने में दिक्कत होती है। पुल के सामने भी रोड नहीं बना हुआ है, वहाँ पर छूट गया जगह, रोड भी फट चुकी है। इससे आने जाने में बरसात में भी दिक्कत होती है, बहुत तरह का। कोई हम लोग भी देख रहे हैं, आने जाने में सब दिक्कत हो रही है। आगे पुल भी नहीं बना, फट गया है। क्या चाहते हैं? अब हम लोग क्या चाहें, इसमें जो अगला आदमी काम करेगा। कमीशन खोरी इतना जबरदस्त है जिसकी चर्चा चौक चौराहों पर आम संवेदकों द्वारा की जाती है। आम जनता के साथ साथ हम लोग भी सुनते हैं इन चर्चाओं को कि डीएमएफटी में भारी राशि कमीशन के रूप में ली जाती है, इसीलिए काम की गुणवत्ता है नहीं। आज मार्च महीने का पहला दिन है। देवघर में गर्मी आने से पहले ही तालाब सूख गए हैं, जिसकी वजह से पशु पक्षी अभी से पानी के लिए तरसने लगे। लेकिन नगर निगम की ओर से पानी की समस्या से निपटने के लिए कोई तैयारी नहीं की गई है। नगर निगम ने ना कोई बैठक की है, ना ही कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि मई जून की गर्मी में देवघर के लोगों को पानी की समस्या से निजात कैसे मिलेगी। एक्सक्लूसिव तस्वीर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। किस तरह से तालाब सूखे हुए नजर आ रहे हैं और मार्च का यह पहला दिन है तब यह स्थिति बनी हुई है। आखिरी पड़ाव पर है और गर्मी ने अब तक दस्तक भी नहीं दी है, लेकिन पानी ने नदियों का दामन छोड़ दिया है। जी हाँ, इस वक्त हम मौजूद हैं देवघर की लाइफलाइन कही जाने वाली दड़वा नदी, और आप देख सकते हैं कि सर्दी अभी खत्म भी नहीं हुई है, गर्मी ने दस्तक भी नहीं दी है, लेकिन पानी जो है वो नदियों का दामन छोड़ दिया है और पानी नदी में पूरी तरह से सूख गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पंछी पानी के लिए तरस रही है। ये वही दड़वा नदी है जहां से निगम क्षेत्रों में नगर निगम के द्वारा कई जगह पानी की सप्लाई भी की जाती है, लेकिन इस तरह के
स्थिति आप गर्मी के पहले ही जब पानी सूख गई है और निगम के द्वारा कोई इसकी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं दिख रही है। निगम यह मान के बैठ चुकी है कि जब तक पानी की घोर किल्लत ना हो तब तक निगम कोई ठोस कदम या बैठक पानी को लेकर नहीं करेगी। ये बहुत चिंता का विषय है कि बिना गर्मी आए चारों तरफ नदियां सूख रही है, क्योंकि देवघर ड्राई जोन कहा जाता है। तो इस बार गर्मी में पानी की काफी किल्लत होने वाली है और निगम की तरफ से अब तक कोई ठोस कदम नहीं दिख रहे हैं। तो पानी के लेकर हाहाकार जब तक ना मचे तब तक निगम की नींद नहीं टूटने वाली है। आज नदियां सूख रही हैं, तालाब सूखे पड़े हैं, गर्मी ने अभी तक दस्तक नहीं दी है, लेकिन पानी की समस्या फिर से ऊपर आ रही है। तो देखना होगा कि गर्मी में देवघर नगर निगम के द्वारा पानी की किल्लत से शहरवासी को कैसे राहत देगी या पानी सप्लाई कैसे करेगी। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। गिरिडीह का मरांग बुरु पारसनाथ आदिवासी समाज की आस्था का केंद्र है। यहां 3 दिवसीय बाहा पर्व भव्य रूप से मनाया जा रहा है। इस पर्व में आदिवासी समाज के लोग प्रकृति की पूजा करते हैं। हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन को भी इस जगह से काफी लगाव है। इस पर्व में सखुआ के फूल का महत्व होता है। इस पर्व की प्राकृतिक फूल और नृत्य गान खास पहचान है। हम मौजूद हैं गिरिडीह जिले के झारखंड के सबसे ऊंचे पर्वत पारसनाथ पहाड़ पर। आपको बता दें कि ये पारसनाथ पर्वत कई मायनों से खास है। जहां एक और जैनियों के सबसे बड़े तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है, वहीं दूसरी ओर आदिवासियों के भी सबसे बड़े तीर्थ स्थल के रूप में यहाँ पे जाना जाता है। और इसी पर्वत पर जहाँ एक और बाबा पार्श्वनाथ की कर्म भूमि है, वहीं दूसरी ओर आदिवासियों के सबसे बड़े धर्म स्थल मरांग बुरु की भी यह धार्मिक स्थल है। ये वही मरांग बुरु की तस्वीर दिखा रहे हैं जो आदिवासियों के लिए खास महत्व रखता है। और जब पिछले बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई थी तो उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने आकर यहीं पर मरांग बुरु में आकर प्रार्थना की थी ताकि वह सकुशल जेल से सुरक्षित बाहर हो सके। और जब मुख्यमंत्री जेल से रिहा हुए उसके बाद मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ इसी मरांग बुरु के पास आए और मरांग बुरु के पास आकर के अपने धार्मिक तरीके से पूजा पाठ किया। और वहीं दूसरी ओर 1 तारीख से लेकर 4 तारीख चलने वाले यहाँ पर मरांग बुरु से संबंधित कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोरों पर है, क्योंकि तस्वीरों में देखिए एक बार यहाँ पर पिछले कई दिनों से तैयारी चल रही है। भव्य पंडाल बनाया जा रहा है पहाड़ पर मरांग बुरु के मंदिर के बगल में ही, ताकि यहाँ पर मुख्यमंत्री आए और एक धार्मिक कार्यक्रम के अलावा यहाँ पर सभा को भी संबोधित करें। वहीं दूसरी ओर जो कार्यकर्ता हैं, जो सरना धर्म के मानने वाले लोग हैं, यहाँ पे आए हुए हैं और तैयारी का जायजा ले रहे हैं। ये मरांग बुरु हम लोग का बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है और सबसे बड़ा पर्वत और हम लोग का सबसे बड़ा बोंगा हम लोग का मरांग बुरु ही है। कौन सा पर्व आने वाला है सर? ये सर बाहा पर्व आने वाला है। बाहा पर्व ना, जी। क्या कुछ होता है सर इस पर्व के अवसर? इसमें हम लोग नया वर्ष की तरह मानते हैं और जो है इसमें हम प्राकृतिक पूजा इसमें जो लगता है। हम लोग के सरना धर्म में सबसे महत्वपूर्ण जगह है, सबसे बड़ा धार्मिक स्थल। हाँ, सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है। और हम लोग जो बाहा बोंगा पूजा करते हैं तो पूरा दुनिया में सबसे पहले यही पूजा होता है। मरांग बुरु में हम लोग पूजा करते हैं, तब फिर गांव-गांव में जगह जगह में पूजा होता है। तो ऐसे में इन लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण पर्व है और इस अवसर पे प्रकृति की पूजा की जाती है, क्योंकि बहुत सारे जो वृक्ष होते हैं, चाहे सखुआ का पेड़ हो या फिर पलाश के फूल हो, पलाश के फूल भी अब खिल रहे हैं। इस तरह के तमाम जो प्राकृतिक से लगाव रखने वाले आदिवासी समाज के लोग होते हैं वो प्रकृति की पूजा करते हैं और इसी का नाम है बाहा पर्व। क्योंकि आदिवासियों का कहना है जो सरना धर्मावलंबी है वह कहीं ना कहीं प्राकृतिक के पूजक हैं। तो मुख्यमंत्री का आगमन भी इस जगह पे होने वाला है और अपनी पत्नी के साथ बताया जा रहा है कि फिर पूजा पाठ करेंगे और इस बाहा पर्व में शामिल होंगे। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। 3 मार्च को जमशेदपुर के जे.एन. टाटा की जयंती धूमधाम से मनाई जाएगी। जे.एन. टाटा की जयंती को लेकर जुबली पार्क समेत पूरे शहर को आकर्षक लाइटिंग से सजाया गया है। इसे देखने के लिए जमशेदपुर के साथ पूरे ही झारखंड, बंगाल और ओडिशा से भी लोग पहुंच रहे हैं। टाटा सन्स के चेयरमैन 2 मार्च को इसका उद्घाटन करेंगे। दिवंगत रतन टाटा की स्मृति में एक रंगोली भी बनाई जाएगी। इसके जरिए नगरवासी रतन टाटा को श्रद्धांजलि देंगे। नॉर्मली आपने देखा है पिछले 2-3 साल से हम लोग
ऐसा कर रहे हैं कि थीम थोड़ा सा हम लोग हटा के उसकी लाइटिंग की जाए, ऐसी लाइटिंग की जाए जो कि सबको अच्छी लगे और देखने में और दिल लुभाने वाली रहे। तो वैसा ही किया गया है। जुबली पार्क में ही एक जगह पे रतन टाटा साहब की रंगोली कर रहे हैं और उसको वहाँ पे जो चाहते हैं उनको दी जाएगी, श्रद्धांजलि दी जाएगी। गढ़वा में अब काजू की खेती होगी। किसान परंपरागत खेती को छोड़कर नई खेती को अपना रहे हैं। डंडई में एक छोटे किसान ने बंजर पड़ी जमीन पर काजू की खेती की है और उनका यह प्रयोग सफल रहा। किसान ने करीब 7 साल पहले काजू के 20 पौधे लगाए थे, जिसमें से 12 पौधे फल देने योग्य हो गए। आम था, अमरूद था, नींबू था, लेकिन बिना व्यवस्था के चलते ये सब खत्म हो गया और बाकी है काजू भर बचा हुआ है। काजू का कितना पेड़ है अभी? अभी 10 पेड़ है। 10 पेड़। कितना फल निकाल चुका है काजू का? हम लोग तो 1 से 1.5 कुंटल निकाल चुके हैं और थोड़ा सा व्यवस्था नहीं है, इसके चलते कम होता है पैदा। नहीं तो अगर व्यवस्था रहता तो बढ़िया फल निकलता। टोटल मैंने जैसे काजू का लगा, कटहल लगा, आम लगा और शीशम सागवान सभी लगा था। गढ़वा क्षेत्र में काजू की खेती होना बड़ी बात है, क्या कहें? ना वो तो अच्छा है। इस क्षेत्र में काजू जैसे पौधा बना, काजू का फल निकला, क्या कहेंगे? किसानों को हम लोग जैसे किसी बार जो भी हम लोग को मदद मिलता है हम लोग किसानों तक पहुंचाते हैं और किसान को हम लोग कहते हैं कि जो भी आप लोग को मिलता है, ये फल वगैरह हो गया, चाहे काजू हो गया, अमरूद हो गया, आम हो गया, आप लोग लगाइए। आप लोग जो भी किसान किसी भाग से जो भी मदद चाहिए हम लोग देंगे। कैसे लगा था? कैसे लगाए थे आप? हमने लगाए थे, किसान लोग को दिए थे, किसान लोग से मिला था, किसानों ने लगाए थे। और अब आपको पाकुड़ लेकर चलते हैं, जहां 14 करोड़ साल पुराने जीवाश्म की खोज की गई है। भूविज्ञानी डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह और वन रेंजर रामचंद्र पासवान ने क्षेत्र का दौरा किया। इस क्रम में बरमसिया गांव में एक महत्वपूर्ण खोज सामने आई। यहां एक पेट्रोफाइड जीवाश्म की खोज की गई है। टीम ने एक विशाल वृक्ष के जीवाश्मकृत अवशेषों को पहचाना और 10 से 14.5 करोड़ साल यानी 100 से 145 मिलियन साल पहले के ये हो सकते हैं। ये खोज न केवल वैज्ञानिक समुदाय के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि स्थानीय समुदाय के लिए भी गर्व का विषय है। तो पुरानी प्राकृतिक विरासत के सबूत मिले हैं और एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी इस समय आप देख पा रहे हैं। विशाल वृक्ष के ये जीवाश्म मिले हैं जो 140 मिलियन साल पुराने हो सकते हैं। हालांकि अभी ये दावा नहीं किया जा रहा है, रिसर्च के बाद ये दावा किया जाएगा कि ये कितना पुराना है। अगर ऐसा होता है तो ये क्षेत्र के लिए एक अलग पहचान दिलाने के लिए बहुत बड़ा कदम हो सकता है। राजमहल पहाड़ी का जो एक्सटेंशन है बरमसिया क्षेत्र में, यहाँ पे जियो टैग के माध्यम से हम लोग इसको और भी गूगल अर्थ जो हम है गूगल अर्थ पे इस प्लेस को भी हम लोग डिनोट करेंगे ताकि लोग यहाँ पे आ सके। मैं सरकार और ज़िला प्रशासन और समस्त तमाम से यही अनुरोध करेंगे कि ऐसे चीज़ों को जो नेचुरल हेरिटेज है, जो इंटरनेशनल हेरिटेज हमारा है, जैसे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कुछ चीज़ों के हेरिटेज में रखा है, हमको लगता है इसको भी एक घोषणा किया जा सकता है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।